बोलिए जय श्री राम। भक्ति महारानी का निवास भक्तों का हृदय, केवल भागवत कथा का श्रवण करते रहिए, करते रहिए। श्रवण से ही एक न एक भक्ति महारानी हृदय में प्रकट हो जाने। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राधे। सनकादि कुमार नारद जी महाराज से कहते हैं कि नारद जी महाराज, ये भागवत जी की महिमा का प्रभाव है। प्रथम दिवस में ही भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। ज्ञान वैराग अचेतनता से चेतनता को प्राप्त होकर के ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगते हैं। दुख से निवृत्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई। संसार सागर में हमारे दुख का निदान कहीं, भगवान को प्राप्त करने में जितना सुख नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अत्यधिक भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करने में सुख है। सुनते रहे। अब जिस स्थल पर सनकादि कुमार भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे, तो इस स्थल पर जितने भी जीव जंतु पशु विचरण कर रहे थे, तो उनकी भी पाप राशियां जलकर के भस्मीभूत हो गई। तो नारद जी महाराज निवेदन करने लगते हैं कि गुरुदेव, जीव जंतुओं ने, पशुओं ने कथा का श्रवण नहीं किया, श्रवण नहीं किया, केवल वहां विचरण कर रहे थे। उनके कर्ण रंध्रों में भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक पहुंचते हैं, तो उनकी पाप राशियां जलकर के भस्मीभूत हो गई। आकाश मार्ग से पक्षीगण विचरण कर रहे थे, उनके कर्ण रंध्रों में भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक पहुंचते हैं, उनकी भी पाप राशियां जलकर भस्मीभूत हो गई। केवल श्लोकों का श्रवण करने से। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए, ये पशु और पक्षी भागवत जी को समझते नहीं, जानते नहीं, क्योंकि चित्त का अभाव है। कैसे? भागवत जी के श्लोकों से उनकी पाप राशियां जब जलकर भस्मीभूत हो गई, तो महाराज बात बताइए आप, भागवत जी के श्रवण से कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो सनकादि कुमार कहते कि महाराज, भागवत जी के सामने बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप ठहरता नहीं है। बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप। कि ए मानवाह पाप के तस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धाश्चकुतिन कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त। कथा का आयोजन करा दिया जाए तो वह भी भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे गुरुदेव, ये तो ठीक है कि सत्य से हीन हो, कुल हिंसक हो, दंभी हो, पाखंडी हो, अपवित्र हो, सत्य से हीन हो, ऐसे अनेक पापों में रत जीवों के निमित्त कथा का आयोजन किया जाए और वह मुक्त हो जाए, तो महाराज कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु महाराज, पाप करते 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 यदि कोई जीव
मृत हो जाए और भूत प्रेत पिशाच योनि में चला जाए, भूत प्रेत पिशाच योनि में युक्त जीव के निमित्त कथा का आयोजन किया जाए और वह मुक्त हो जाए महाराज, ये तो आश्चर्य की बात है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी महाराज ने कहा महाराज आश्चर्य की बात है। सनकादि कुमारों ने कहा महाराज ये आश्चर्य नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। तो नारद जी ने कहा महाराज कैसे कैसे मानो? तो सनकादि कुमार कहते हैं कि महाराज मैं आपको एक ऐतिहासिक दृष्टांत श्रवण कराता हूं। ऐतिहासिक दृष्टांत कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत बदतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नाम का एक ग्राम था। उस गांव में सत्य और सत्कर्म परायण रत वेद शास्त्रों में निष्णात श्री आत्मदेव पंडित जी इस गांव में निवास करते थे। आत्मदेव का अर्थ है कि आत्मा में जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया हो वह आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अद्भुत उद्भट विद्वान थे और ब्राह्मण के यहाँ सब प्रकार से संपन्नता थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी तो बड़े सद्गुणी थे, जितने सद्गुण ब्राह्मण देवता में थे ठीक उसके विपरीत गुण उनकी धर्म पत्नी धुंधली में पाए जाते थे। पंडित जी तो नित्य निरंतर पूजा पाठ यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त रहते। दूर दूर तक महाराज को बुलाया जाता था, आमंत्रण मिलता था, महाराज जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजन संपन्न कराते थे। महाराज की कोसों दूर तक कीर्ति थी, प्रतिष्ठा थी, किंतु महाराज कि जितने महाराज में सद्गुण थे, पंडित जी में सद्गुण थे, उनकी धर्म पत्नी में ठीक उसके विपरीत गुण। अब पंडित जी तो जाए बेचारे आयोजन यज्ञादि कर्म कराने के लिए, और पता चला वापस आते हैं तो महाराज लोग लिस्ट लेकर के आ गए। और धुंधली का स्वभाव कैसा था कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका बहुजल्पिका